बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कराची के हल्के NA 249 में होने वाले इलेक्शन का तफसीली जायजा लेंगे कि आखिर किस तरह इस इंतखाबी दंगल ने बड़े बड़े सियासी बुतों की आंखें खोल दी हैं। क्योंकि जहां 2013 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से फारूक सत्तार साहब 1,10,000 के लगभग वोट लेकर इस हल्के से जीते थे, वही MQM इस इलेक्शन में सिर्फ 7,500 वोट लेकर सबसे कम वोट हासिल करने वाली जमात है। और दूसरी तरफ 2018 में होने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ को 718 वोटों से शिकस्त दी थी और यह हल्का अपने नाम करके तमाम पुरानी जमातों को हैरान परेशान कर दिया था। वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन में दूसरी सबसे कम वोट हासिल करने वाली जमात करार दी गई है। और इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया कि इस हल्के के नताइज ने मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इमरान खान साहब को हैरान और परेशान कर दिया है। और किस तरह ये इलेक्शन इमरान खान साहब के लिए लम्हे फिक्रिया है और किस तरह इस हल्के में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हालिया कल अदम करार दिए जाने वाली जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, ये तीनों जमातें इस हल्के में अपने आप को फातह करार दे रही हैं, इन सब के मौकिफ को इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत PK को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नाजरीन, NA 249 के हालिया इलेक्शन में सिचुएशन उस वक्त टेंस हुई जब नताइज मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल के हक में आना शुरू हुए और तकरीबन 30% वोटों की गिनती के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फर्ज कर लिया गया कि आखिरी गिनती तक ये बरतरी बरकरार रहेगी, जिस पर नून लीगी रहनुमाओं और हामियों ने तवक्कुआत के मुताबिक कबल अज वक्त मिठाइयां भी तकसीम करना शुरू कर दी और जीत का जश्न भी मना लिया। यहाँ तक कि नून लीगी नाइब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पर ज़िम्नी इंतखाबात में अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर दिया। ताहम जब और नताइज सामने आए तो 2018 में सबसे कम वोट हासिल करने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने न सिर्फ मुफ्ता इस्माइल साहब की बरतरी को मिटा दिया बल्कि इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर खत्मी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 16,156 वोटों से ये इलेक्शन जीत भी लिया और महज 683 वोट के फर्क से मुफ्ता इस्माइल साहब दूसरे नंबर पर आ गए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फतह ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनों और उनके हामियों को मुश्तइल कर दिया और ऐन तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा की तरह शोर मचाना शुरू कर दिया कि उनके साथ इस इलेक्शन में धांधली हुई है, क्योंकि वो हमेशा यही करते आए हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत जाए तो सब ठीक है और अगर वो हार जाएं तो उनके साथ धांधली हुई है, जिस पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट रिटायरिंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर एहतजाज भी शुरू कर दिया। और इस कशीदा सूरत हाल के पेश नजर पुलिस और रेंजर वाक़े पर पहुंच गई और सूरत हाल पर काबू पा लिया, जिस पर मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रही है और याद रखें अगर नताइज तब्दील कर दिए गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आपको इस नशिस्त को खोने नहीं देगी। और उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग ने अब अपना हक लेना सीख लिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस फतह के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस नताइज को मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि मरियम नवाज ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए कहा है कि मुफ्ता इस्माइल आपको मुबारक हो, अल्लाह ने आपको शानदार फतह से नवाजा है और ये जीत बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। नाजरीन, मतलब ये कि डस्का के इलेक्शन में पेश करदा रिवायत को एक बार फिर दोहराया जाएगा, क्योंकि मरियम नवाज के इस कॉन्फिडेंस के पीछे छुपे गए उन हकाइक को फरामोश नहीं किया जा सकता जो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर बताना चाहती हैं कि अब मंजूर नजर लोगों ने जितना आपको नवाजना था नवाज दिया, लेकिन अब हमारी बारी है, क्योंकि बैकडोर पॉलिसीज के मुताबिक नून लीग भी मंजूर नजर लोगों की गुड बुक में अपनी जगह बना रही है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी फतह का ऐलान कर दिया है और साथ ही तमाम सरकारी आदाद शुमार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में उन्हें फातह करार दे चुके हैं,
तो दूसरी तरफ कलअदम करार दिए जाने वाली जमात ने क्लेम किया है कि वो इन नताइज से इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें कुल 19,000 के लगभग वोट मिले थे और जब फॉर्म 47 आया तो उनके वोट्स कम होकर 11,125 रह गए। तो इस पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने अपनी विक्ट्री का ऐलान किया है और उनके शुरा के तमाम तर मेंबरान ने कहा है कि हमारे वोटों पर डाका ना डाला जाए। और कलअदम करार होने के बावजूद उन्होंने हुक्मरान जमात से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कलअदम जमात को इलेक्शन लड़ने दिया जा सकता है और क्या हुकूमत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान पर आयद पाबंदी को हटाने जा रही है। तो ये बात यहाँ वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कलअदम है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उनके पास तहरीके लब्बैक पाकिस्तान कलअदम नहीं है। और साथ ही ये भी यहाँ बताना बहुत जरूरी है कि वजारत दाखिला को तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से नजरसानी की दरख्वास्त भी मौसूल हो चुकी है कि आप तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दिए जाने का फैसला वापस लें। और हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में एक कमेटी तश्कील भी दे दी है। और रियासत पी के आप लोगों को अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में पहले ही बता चुका है कि हुकूमत तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को अनबैन करने जा रही है और मंजूर नजर लोग तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं। लेकिन अमनो अमान के साथ अगर किसी ने छेड़खानी करने की कोशिश की तो फिर रियासत इन तमाम अनासर के साथ सख्ती से पेश आएगी। नाजरीन, इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज्यादा लम्हे फिक्रिया वजीर आजम इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत आज कहां खड़ी है। क्योंकि गुज़िश्ता 3 सालों के सब्र के बाद अगर इमरान खान साहब कराची NA 249, नौशेरा PK 63, गुजरांवाला PK 51 और डस्का NA 75 के नताइज देख लें तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अवाम उनसे नाराज है और कराची से पिशावर तक अवाम चोर हुक्मरानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तरजीह दे रही है। और अवाम से किया गया एहतसाब और तब्दीली का वो वादा कि अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा, वो कहां गया। क्योंकि लगभग तमाम हुक्मरान जिनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था वो तमाम के तमाम आज आजाद फिजा में घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम में अपनी मकबूलियत खो देगी और अगले इलेक्शन में बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ सकता है और वापस पाकिस्तान पर उन्हीं चोर हुक्मरानों की हुकूमत हो। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। और अब अगर इन आखिरी 2 सालों में इमरान खान साहब उन लोगों से लूटा हुआ माल वापस लेने में नाकाम रहे तो फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगले इलेक्शन में नाकामी का सबब बन सकता है। क्योंकि ये अवाम अगर परफॉर्मेंस पे किसी को वोट देती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के इस NA 249 के इलेक्शन में कभी ना जीत पाती, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन जीत जाती है। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि वो अवाम को सदारती इंतखाबात का एक नारा दें। क्योंकि जब तक 2/3 अक्सरियत इमरान खान साहब को नहीं मिलेगी एहतसाब का अमल आगे नहीं बढ़ सकता और जब तक पार्लिमानी निजाम है तब तक एहतसाब नामुमकिन है। और अवाम भी इस पार्लिमानी निजाम से तंग आ गई है। क्योंकि अगर कराची जैसे शहर में NA 249 के इलेक्शन का टर्नआउट 15 to 20% है तो मतलब ये कि अब अवाम सदारती इंतखाबात की तरफ सिस्टम को जाते हुए देखना चाहती है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।